पाबंदियों को लेकर अमेरिका और चीन में खींचतान बढ़ती जा रही है। सोमवार को अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने 2 दर्जन सेमीकंडक्टर बनाने वाले उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही चीन की कई कंपनियों पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी तक पहुंचकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की थी और अब चीन ने भी इसका करारा जवाब देते हुए सेमीकंडक्टर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कई प्रमुख खनिजों का अमेरिका को निर्यात रोकने का फैसला कर लिया है। इससे दोनों देशों के बीच कारोबार से जुड़ा तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया है। चीन ने अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे खनिजों से संबंधित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने इन उत्पादों के सैन्य उपयोग को आशंका जताते हुए ये कार्रवाई की है। चीन की सरकार ने अमेरिका की ओर से अमेरिका में निर्मित सेमीकंडक्टरों पर नए निर्यात नियंत्रण लगाने की भी आलोचना की है। स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। स्वर्ण सिंह जी, एक बार फिर से यहाँ पर ये जो पाबंदियां हैं इनको लेकर खींचतान जो है अच्छी खासी अब ये बढ़ गई है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स का मामला हो। इससे पहले हमने देखा था कि टैरिफ को लेकर भी तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पैदा हुई है। अब आप यहाँ पर इस स्थिति को कहाँ बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि व्यापार जब प्रभावित होता है तो कई देशों पर इसका असर पड़ता है। सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन जो है वो पूरे विश्व पर उसका असर आता है जी। तो इस तनाव के चलते जाहिर है, जैसे आपने कहा, कि बाकी दूसरे देशों पर भी इसका जो उत्पादन में है असर नजर आ सकता है। पर ये लगातार अमेरिका की यही कोशिश है कि चीन उससे बड़ी आर्थिक व्यवस्था ना बन जाए। जो कहा जा रहा है कि 2030 तक शायद चीन अमेरिका से भी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन सकता है। तो अति आधुनिक तकनीक के जो क्षेत्र हैं उनमें अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा है कि रुकावट होनी चाहिए, रुकावट लगानी चाहिए चाहे चीन के ऊपर। तो जो बाइडेन राष्ट्रपति ने 2022 के अगस्त में एक चिप्स एंड साइंस एक्ट पास किया था, लगातार उसके बाद ये तीसरा ऐसा मौका है जिस वक्त उन्होंने 140 ऐसी कंपनियां हैं चीन की जो परोक्ष रूप से, जिसको हम सप्लाई चेन कहते हैं, जो चिप्स बनाने में कुछ ना कुछ योगदान करती हैं, उन पर इस तरह के प्रबंधन लिमिटेशंस लगाई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जी। तो ये लगातार कोशिश यही है कि किसी तरह से तकनीक में चीन उनसे आगे ना हो। बिल्कुल के चलते मुझे लगता है ये तनाव बना हुआ है और इसका असर जाहिर है कि रहेगा क्षेत्र में, पूरे विश्व पर। बिल्कुल, लेकिन स्वर्ण सिंह जी, यहाँ पर ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, इसमें भारत की स्थिति को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तो चीन और अमेरिका में व्यापार युद्ध जो एक तरह से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद हम जानते हैं कि जब ट्रंप सत्ता संभाल लेंगे उसके बाद स्थिति शायद और ज्यादा भी इस मामले में भयावह हो सकती है। तो भारत की इसमें पोजिशन, भारत की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? जो अगस्त 2022 का मैंने कहा चिप्स एंड साइंस एक्ट पास हुआ था जी, उसमें 2 चीजें कही गई थी। पहले तो ये कि परोक्ष रूप से चीन पर किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा, 2 तरह से, कि अपने अमेरिका में ही उत्पादन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा बजट पास किया था कि अमेरिका के यहीं अपने यहाँ मैन्युफैक्चर होना चाहिए, और दूसरा अपने जो दोस्त देश हैं वहां भी उनके साथ हिस्सेदारी, साझेदारी बनाकर इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो उसके चलते लगातार भारत से बातचीत हो रही है और कुछ क्षेत्रों में, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनको लेकर कुछ सहमति बनी है। और राष्ट्रपति ट्रंप के आने से मुझे लगता है और अच्छे अवसर भारत को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जो राष्ट्रपति बने थे जब वो जी, तो रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे से तालमेल हुआ था, जिनको हम फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स कहते हैं, जिससे अति आधुनिक तकनीक हस्तांतरण हो सकता है, वो हुआ था जी। तो भारत को जाहिर है कि इसका कुछ फायदा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका, आपने पेचीदा मामलों को काफी सरल तरीके से यहाँ पर समझाया है।